हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास बच्चों तो गाइस आज करने वाले एलसीएम और काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, फटाफट से कर लेते हैं उन क्वेश्चन को। और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ, बहुत ही ईजी वे में आपको तैयारी कराऊंगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25 और 35, 40 से भाग देने पर रिमाइंडर शेष बचे? क्या क्या? 14, 90, 20 और 34 शेष बचे, ठीक है। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। दे रखा है आपको 20, 25, 35 और 40, ये दे रखा है, ठीक है। बस इनका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। जब एलसीएम निकालोगे तो क्या काम करोगे? एलसीएम में क्या देखते हैं हम? 2, 3, ठीक है, 5, 7, 4, 5, 7, ठीक है, 4, 5, 7 और 11, ठीक है। तो एक बात बताओ, 2 की सीरीज का, ठीक है, देखो 2 की सीरीज का 4 भी तो है, लिखें ना लिखें, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन नंबर का 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो एक बात बताओ किस किस के अंदर है? देखो इसको क्या लेंगे 25, तो ये 25 तो पूरा पूरा 5 की सीरीज का है, 5 × 5 यानी 25 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। दूसरे बात करते हैं, और 8 पंजे 40 यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। दूसरा 8, 5 जाए ना तो 5 भी आएगा, कितना आएगा? 5 भी आ जाएगा। और 5 की सीरीज का आप देखोगे कि 25 है, तो ऑलरेडी ले रखा है हमने, ठीक है। आप देखोगे इसमें क्या है, 5, 7 × 35, तो 7 आ जाएगा, जो 7 बचा, ठीक है। तो बस यही आएगा और तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, हाँ, 1400, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1400 वो नंबर है जो इनसे पूरी तरह डिवाइड है। चाहे इससे करोगे तो पूरी तरह ये 140 डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, कह रहा है कि जो रिमाइंडर है वो शेष बचे। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, आपको जो नंबर दे रखे हैं 20, 25, 35 और 40, ठीक है। और आपको जो रिमाइंडर दे रखे हैं, एक दे रखा है 40, 14 और एक देख रहा है 19, दूसरा देख रहा है 29 और एक देख रहा है 34। इनके बीच के गैप देखोगे तो इनके बीच के गैप है 6 का। कितने का है? 6 का है। बस 6 का जो गैप है, इस नंबर में से 6 माइनस करोगे और 6 माइनस करते ही कितना आ जाएगा? ये 1394 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड में क्या कहा गया है, बताया गया है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 24, 32 तथा 36 से भाग देने पर शेषफल जो बचे 19, 27 और 31 रह जाते हैं, ठीक है। ये रिमाइंडर आपके बचने चाहिए, ठीक है। तो आपको दिया है 24, 32 और दे रखा है 36। तो इनका एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम निकालोगे तो आपको 2, 3, 5, 7, 11 ये सीरीज का ध्यान रखना, ठीक है। 2 की सीरीज के देखो 32 पूरा है तो 32 आ जाएगा, क्योंकि 24 से 32 उड़ा है तो ये आ गया। और इसमें क्या रह जाएगा? 9 चौक 36 यानी कि 9, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 1 28, ये आ जाएगा। यानी कि 288 वो नंबर है जो इनसे पूरी तरह डिवाइड है, लेकिन हमें वो नंबर नहीं चाहिए जो पूरी तरह डिवाइड है, हमें तो रिमाइंडर बचनी चाहिए ना रिमाइंडर रहना चाहिए। तो यानी कि रिमाइंडर कितना रहना चाहिए वो भी देख लो, 2, 4, 3, 2 और 3, 6 इनसे डिवाइड हो तो रिमाइंडर कितना रह जाए? कह रहा है 19 रह जाए, 27 रह जाए और 31 रह जाए। तो इनके पीछे क्या देखोगे तो 5 का गैप है, 5 का गैप है। बस इसमें से 5 माइनस करोगे और जैसे ही 5 माइनस करोगे तो वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। माइनस करोगे तो 283 मिल जाएगा, जो कि हमारा नंबर है। लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है, कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः जो रिमाइंडर बचे 17, 27 और 37 शेष बचे, यानी कि रिमाइंडर कितना? इतना रहना चाहिए। तो देखो वो नंबर बताना है, तो क्या होगा? दे रखा है 35, 45 और दे रखा है 55, ठीक है, ये है। इनके एलसीएम निकालने चले तो एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो इसको लिख दोगे 7 × 5, क्या लिख दोगे? 7 × 5। इसको लिख दोगे 5 × 9, इसको 11 × 5। अब क्या करोगे? सबसे बड़ा देखो 3 की सीरीज का सबसे बड़ा 9 है, ठीक है। उसके बाद देखोगे 5 की सीरीज का सबसे बड़ा 5 ही है। उसके बाद देखोगे 7 की सीरीज का 7 ही है और 11 की सीरीज का 11 ही है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 3465, क्या आ जाएगा? 3465 ये मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये वो नंबर है जो इनसे पूरी तरह डिवाइड है, लेकिन वो कह रहा है ये वो नंबर नहीं चाहिए जो पूरी तरह डिवाइड है, कह रहा है रिमाइंडर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 3, 4, 4, 5 और 5, 5 की बात करें तो रिमाइंडर रहना चाहिए कितना? 17, 27
और 37 ये रिमाइंडर रहना चाहिए, यानी कि इनके बीच के गैप देखोगे तो 18 का गैप है, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करोगे, जो नंबर आया इसमें से 18 माइनस कर दोगे तो वो नंबर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 4 4 7, ठीक है, ये आ जाएगा 34 47 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्यारा सा लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 15 20, ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो 10 15 और 20 की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इसके द्वारा कौन सा नंबर है वो डिविजिबल है, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लो, इसको लिखोगे 2 × 5 और इसको लिखोगे 5 × 3, इसको लिखोगे 4 × 5, ठीक है। तो 2 की सीरीज का सबसे बड़ा कितना है 4, 5 की सीरीज का सबसे बड़ा 5 ही है, 3 की सीरीज का 3 जी है, तो 5 चौका 20 थी 60, यानी कि 60 एलसीएम आ गया, ठीक है। कितना आ गया 60। 60 वो नंबर है जो 10 15 और 20 से पूरी तरह डिवाइड है, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 डिजिट की बात कर रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, ये होता है। ये बताओ अगर 60 से डिवाइड होगा तो इनसे भी डिवाइड होगा, तो 60 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 60 से जैसे डिवाइड करने चले तो 1 टाइम ये आ गया 60, ये बचा 9, ये बचा 3, 9 यहाँ से लिख लिया आपने, फिर 6 से करा और यह जाएगा 360, तो फिर 9 और 3, ठीक है। अच्छा फिर ये 9 उतारोगे, ठीक है, फिर 9 लिखोगे, फिर लास्ट में देखोगे इधर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये रह जाएगा, और ये 6 से करोगे फिर तो ये आया था आपका 399, ठीक है। तो यहाँ 6 से करोगे फिर आ जाएगा 360, फिर लास्ट में कितना रह जाएगा 39 ही रह जाएगा, यानी कि 39 एक्स्ट्रा है इसमें, किसमें, इसमें। तो 9999 में से 39 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो वो 60 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये जाएगा 0, 9 में से 3 गए 6, ठीक है, 99 ये आ गया 9960 आपका आंसर आ गया, लिख लेना है इसे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है, कह रहे हैं एन इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 3 4 एंड 6 लीव्स द रिमाइंडर 1 2 एंड कितना दिया है 5, ठीक है 4 सॉरी, व्हाट इज द रिमाइंडर वेयर इज डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो देखो फटाफट से कर लो इस क्वेश्चन को, दे रखा है आपको 3 4 और 6। अच्छा 3 और 4 6 के एलसीएम की बात करें तो इसको क्या लिख लोगे, इसको लिख लोगे 2 × 3 लिख लोगे, ठीक है, और इसको लिख लोगे 2 × 2, क्या लिख लोगे 2 × 2। और बात करें या डायरेक्ट देखो 2 × 2 है तो मतलब 4 ही तो है, तो 4 लिख लो, और ये 3 है तो 3 रहेगा, तो क्या कितना आ जाएगा 2 की सीरीज का बड़ा नंबर 4 हो गया और 3 आ गया 3, तो ये आ गया 12, एलसीएम कितना आ गया 12, यानी कि 12 वो नंबर है जो इनसे पूरी तरह 3 4 और 6 से पूरी तरह डिवाइड है। लेकिन क्वेश्चन बात कर रहे हैं लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, भाई इससे देखेंगे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर डिवाइड है नहीं है, 12 से जैसे मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, 12 8 96 96, ठीक है, तो कितना रह जाएगा आप देखेंगे यहाँ 3 रह जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं देखेंगे 3 एक्स्ट्रा है इसमें 99 में, अगर 99 में 3 ना होता तो डिवाइड हो जाएगा, तो 99 में से माइनस करेंगे 3 को, तो जैसे ही माइनस करूँगा तो कितना रह जाएगा ये 96 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 96, ठीक है। तो 96 वो नंबर है जो 12 से पूरी तरह डिवाइड है। तो देखो अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रिमाइंडर से एच बचना चाहिए ना, ये तो पूरी तरह डिवाइड का आ गया, तो रिमाइंडर बचना चाहिए 1 2 4, ठीक है, यानी कि 3 4 6 और रिमाइंडर बचना चाहिए 1 2 कितना 4। तो इनके बीच गैप देखोगे 2 2 का है, ठीक है, गैप कितने का है 2 2 का है, बस 2 इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 94 वो नंबर हो जाएगा, ठीक है, इनसे डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर शेष बचेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो 94 है वो नंबर है, वो n है, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे, जब 5 से इसको डिवाइड करोगे पूरी तरह तो रिमाइंडर रह जाएगा इसमें डिवाइड करने पे कितना 4 रह जाएगा, 4 ही हमारा आंसर रह जाएगा, ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, कह रहे कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 18 21 और 24 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या क्या बचे 11 14 और 17 बचे। तो लिख लो इसको, पहले तो ये दिया है 15 18 और 21 और 24, इनका एलसीएम निकाल लो। सबसे पहले तो एलसीएम निकालोगे तो एक बात बताओ 15, इसको 18 को क्या लिखोगे 9 × 2, ठीक है, 9 × 2 लिख दोगे, इसको लिखोगे 7 × 3, ठीक है, तो 9 आ गया यहाँ से, ठीक है, और इसको लिखोगे 9 आ गया 8 8 3 24 8 24, तो 8 आ गया यहाँ से, और 7 यहाँ से आ जाएगा, और 5 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 5। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, देखो 8 × 5 = 40,
9×7=63, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, 4×3=12 और 6×4=24 और 25, 2520 आ जाएगा। यानी कि 2520 वो नंबर है जो इनसे पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो ये हो गई, ठीक है। अगर ये नंबर इससे डिवाइड होगा तो सबसे डिवाइड होगा, तो देख लेते हैं डिवाइड है नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2520, ये लिख लिया 2520, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो 3 टाइम करके देखो, ये आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ से करोगे 3×2=6 और 5×3=15 का 5, ठीक है, और 3×2=6 और 7, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर दो, 9 में से 0 गया तो ये आ गया 9 और ये 6 गया तो 3 रह गया और फिर ये रह गया 5 और 4 9 और ये रह गया 2, यानी कि, ठीक है, 2439 इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर इस नंबर में से 22439 माइनस कर दें, ठीक है, तो ये देखो माइनस करके देख लो, 9999, ठीक है, माइनस करो 2439। जब माइनस करोगे तो हमारे पास कितना है 0 और ये 6 और ये जाएगा 5 और ये जाएगा 7, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर हो जाएगा ये इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, ठीक है, एक्स्ट्रा है। तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा 7560, कितना हो जाएगा 7560, जो क्या होगा पूरी तरह डिवाइड होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिमाइंडर ही बचने चाहिए। जब आपको दे रखा है 15, 18, 21, 24, ठीक है, और रिमाइंडर कितने बचने चाहिए, तो ये है 11, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 11, 14, 17 और 20। इनके बीच के गैप देखोगे तो 4 का है, ठीक है, 4 का है। इतने रिमाइंडर रहने चाहिए डिवाइड करने के बाद। तो एक काम करो 7560 से 4 जब माइनस करोगे तो रहेगा 75 और ये हो जाएगा 56, ठीक है, 7556 हमारा आंसर आ गया। लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 में क्या कहा गया है, कह रहे 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 10, 15, 20 से भाग देने पर शेष रिमाइंडर कुछ ना बचे, ठीक है। तो दिया हुआ 10, 15 और 20। इसके एलसीएम की बात करें तो इसको लिख देंगे 2×5, इसको लिख देंगे 5×3 और इसको लिख देंगे 4×5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 की सीरीज का सबसे बड़ा 4 है, ठीक है, 3 की सीरीज का 3 है और 5 की सीरीज का 5, 5 से 15 चौका 60, यानी कि 60 वो नंबर है जो इनसे पूरी तरह डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी है, ये है। और इसको अगर 60 से डिवाइड करोगे, देख लो डिवाइड है नहीं है, 1 टाइम जाएगा तो कितना रह जाएगा 40 रह जाएगा, ठीक है। 0 लिख लो, अब कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम, तो कितना जाएगा 360, यानी कि 40 देखते हैं रिमाइंडर में क्या बच रहा है 40। तो एक बार बताओ, अगर मैं इसमें से ये 40 माइनस कर दूं, ठीक है, तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। देखो अगर इसमें से मैं 40 माइनस करूं तो 960 आ जाएगा, जो कि 3 डिजिट का नंबर है। लेकिन हमसे तो 4 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो क्या काम करें, अगर मैं 40 में 20 ऐड कर दूं कितना, तो वो 60 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 बन जा 60, ठीक है। तो क्या करना है, वो नंबर भी क्या होगा, ये इस 1000 में क्या ऐड करना है 20, यही हो जाएगा 1020, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 15, 24 से भाग देने पर रिमाइंडर कुछ ना बचे, ठीक है। तो दिया हुआ है, पहले तो इसे लिख लो 8, 15 और 24, इसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो 8 का देखोगे तो 8 को तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 की सीरीज का है, 3×5, इसको लिखोगे 3×8, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा और 3 की सीरीज का 3 आ जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो 8 मुझे 40 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 120 आ गया। यानी कि 120 वो नंबर है जो इनसे पूरी तरह डिवाइड है। लेकिन आपसे कह रहा है कि 5 डिजिट का छोटा नंबर ये आ गया 5 डिजिट का, ये इससे डिवाइड है नहीं है 120 से। तो 120 से जब डिवाइड करने चले आप, ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा, 12 8 96, ठीक है। तो 8 टाइम देखो, ठीक है, 12 8 96, 9 6, ठीक है, और 0, ठीक है, 960 आ गया, ठीक है। अब देखो कितना रह गया, 40 रह गया, इसको लिख लो, ठीक है। अब किससे करोगे, 12 3 36, 3 से करोगे तो 360 हो गया, कितना रह गया 40 रह गया। अब एक बात बताओ, 40 रह रहा है, अगर मैं इसमें से 40 माइनस करूँ तो ये तो
4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, लेकिन हमें तो बनाना है 5 डिजिट का। तो क्या करना पड़ेगा, 120 बनाने के लिए इसका 80 ऐड करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 80 ऐड करोगे तो 120 हो जाएगा और पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि 100, ये जो 5 डिजिट का नंबर है इसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 80 ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा 10080। ये प्यारा सा आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।